नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त हम मौजूद है जहां संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक चल रही है। आज एक बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान आज यहां से होने वाला है। दिल्ली कूच को लेकर किसान किस तरह से आज एक बड़ी बैठक और बड़ी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आज आप देखेंगे सिसोली में एक ये पंचायत चल रही है और कुछ किसान अभी यहां बाहर गए हुए, कुछ किसान जो है वो यहां पुस्तकालय में बैठकर यहां बैठक कर रहे हैं। ये सामने पुस्तकालय की तस्वीर जहां पर यहां किसान है, 14 संगठनों के किसान अंदर बैठे हुए हैं और वो एक बड़ा फैसला कुछ देर बाद में लेंगे। वो भी हम आपको सीधा लाइव दिखाएंगे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो देखेंगे आज दिल्ली कूच को लेकर उत्तर प्रदेश का किसान एक बड़ा ऐलान करने जा रहा है। एमएसपी की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, खनौरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। हर रोज जो है यहां कहीं ना कहीं कई सारी गतिविधियां देखने को मिल रही। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का किसान क्या सोच रहा है? नोएडा में किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। किसान जो है वहां पर जिस तरह से उनको यहां पर गिरफ्तार किया गया, तमाम वो मांगे, और आज जो तमाम किसान हैं इन सभी मांगों को लेकर एक बड़ा फैसला, क्या एकजुटता होगी, क्या एकता होगी, वो आज बात करेंगे। चौधरी साहब, आप लोग आए यहाँ पर, क्या आज फैसला लेने का इरादा आपका है? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि आप न्यूज़ को बिल्कुल सटीक दिखाते हैं। आज चौधरी नरेश टिकैत जी का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है, हमारी जो ताकत है वो बिखरी हुई है। हमारे किसान के नाम पर बहुत संगठन बने हुए हैं। जब तक हम एक झंडे के नीचे एक मंच के साथ नहीं आएंगे को तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम नहीं झुका सकते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि भी मेरी लाठी मेरी भैंस चलेगी, देख लिया है पिछले 10 साल से किसान को दबाया जा रहा है। किसान की आवाज़ नहीं सुनी जाती। इस गूंगी और बहरी सरकार को अगर जगाना है तो हमें खुद को भी जागना होगा। हमें अपनी अंतरात्मा को जागना होगा कि हम क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अनेकों किसान संगठन और किसान यूनियन बनी हुई है, उनको सब एकजुट होना होगा। ये कोई लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। यहाँ पर किसानों को बांटने के लिए जाति और धर्म का तो सहारा लिए भी जा रहा है, एक अन्य और प्रोपगंडा चल पड़ा है। कुछ लोग क्या कहते हैं, इस मुद्दे को भटकाने के लिए, किसानों की जायज मांगों को भटकाने के लिए किसानों को ही भटका दो। कोई कहता मुसलमान बन जाओ, कोई कहता सिख बन जाओ। अरे हमारी तो पहचान, हमारी नस्ल, हमारी फसल, हमारा धर्म, हमारा तो कर्म है और वे किसान है। किसान कौन है? जो खेत में ईमानदारी से काम करता है, अपने से कमजोर को खिलाता है। किसान के बेटे देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर जाते हैं। देश के अंदरूनी हालात को सुधारने के लिए देश के अर्धसैनिक बल में, पुलिस बल में और सेना के जो है अन्य बल में जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो हद ही कर दिया है। चुनाव से पहले किसानों के नाम पर बड़े बड़े वादे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरा ही क्षेत्र का नेता, मेरे ही क्षेत्र का किसान में एससी का बेटा जयंत चौधरी जी किसान की आवाज हम उससे अब भी आशा करते हैं। गन्ने की बात नहीं करते। लोकदल के नेता कोई गन्ने की बात ना राज्यसभा में करता, ना विधानसभा में करता, ना जनता के बीच में करता। तो केवल सत्ता में जाने के बाद मलाई खाने के लिए बने हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है हर पार्टी का नेता केवल किसानों को बेवकूफ बना रहा। जीतने से जब हार गए किसान की बात करते हैं, जब सत्ता में आ गए किसान की बात नहीं करते, मौज मस्ती करते हैं। धन्यवाद। तो आज आप लोग यहाँ फैसला क्या लेने जा रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। जो अंदर महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार, अपना नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जो फैसला लेंगे, उनके साथ अनेकों किसान संगठन है। मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया हूं और मैं कहता हूं कि हम सबको एक होना है। मुझे भी इनका साथ देना है, तभी एकता बनेगी। छोटी छोटी बातों को हमें भूलना है। काफी हमारी बातें हो चुकी है इस बारे में। देखिए, आज थोड़ा सा किसानों की ओर चलते। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से है जी। आप यहीं से है, सिसोली से। क्या फैसला लेना चाह रहे हैं आज? क्या है, किस लिए आज पंचायत बुलाई है? बस फैसला तो जी अंदर है जी। मैं जो कल भी होगा उनका जीव होगा जी, जो कल भी फैसला होगा उनका, जो भी उनका फैसला होगा वो ही होगा जी।
तो आज पंचायत में आप लोग आए हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं? पंचायत किस लिए पंचायत आज बुलाई? मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ, जहाँ विश्व का पहला एयरपोर्ट बनना है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहाँ किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही है ये सरकार। और वहाँ के कोई भी पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा जिला गौतम बुद्ध नगर जहाँ 3 प्राधिकरण काम करते हैं, अन्य कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ एक प्राधिकरण से दूसरा प्राधिकरण हो। ये गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जिसमें 3 प्राधिकरण काम करते हैं और चौथे प्राधिकरण की तैयारी कर रहे हैं। न्यू ग्रेटर नोएडा चौथा प्राधिकरण बनाने की तैयारी में कर रहे हैं। ये किसान को वहाँ लूट रहे हैं, इतना शोषण किसान का हो रहा है। 1894 का कानून गौतम बुद्ध नगर से ही बदला था, भट्टा पार्सल से। 2013 का कानून, जब इन्हें जमीन लेनी होती है तो उसे शहरीकरण दिखा देते हैं कागज में कि शहर है, कनाडा बना दिए जी गांव, और वहाँ 2 गुना देना पड़ेगा। जबकि वहाँ का कानून में 2013 के कानून में ये है शहर का 2 गुना, ग्रामीण क्षेत्र का 4 गुना। तो ये 2 गुना दे रहे हैं। 10% कोर्ट का आदेश है, विकसित प्लाट 10% किसान को देने का कोर्ट का आदेश है। 2 भाई हैं, एक कोर्ट में चला गया, एक नहीं गया। जो कोर्ट में गया उसे दे दिया और जो कोर्ट नहीं गया उसे नहीं दिया। 10 इनके कोर्ट के आदेश में प्राधिकरण के ठेंगे पे नाचते हैं। अब ये बताइए कि एक नोएडा में किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक उधर शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ रणनीति क्या एकता के लिए इकट्ठा हो रहे हैं कि सबको एक जगह आकर एक लड़ाई लड़नी है मंच पर, या क्या आप लोगों का मांग है? क्षेत्रीय अलग अलग मुद्दा है। वो एमएसपी पे मुद्दा है, वो पहले से ही 2021 में जब ये मामला चला वो उसका है। गौतम बुद्ध नगर का बहुत अजीब मुद्दा है। यहाँ जिस तरह से लूटमार चल रही है और जिस तरह से गांव के गांव भगाए जा रहे हैं, रातों रात 3 दिन लाइट काट दी और 7 गांव हटा दिए, 14 गांवों की अब लिस्ट आ गई। हटिए, गांव खाली करिए। जिस तरह से लूट पिटाई कर रहे हैं और किसानों के साथ भर भर डंडा मार मार जेल भेजना, इस तरह से 123 किसान इन्होंने अभी जेल में डाले। वो चौथ साहब की यहीं से कॉल गई, वो रिहा कर दिए और फिर इन्होंने 4 तारीख की रात को फिर गिरफ्तार कर लिए, अभी जेल में किसान। बस ये है कि हमारी बात सुनिए, जो हम कह रहे हैं वो करिए। जो ये अलग अलग, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन अलग संगठन, जय किसान, वो मैं देख रहा हूँ कई सारे एक संगठन अलग अलग जगह से आए, अब सब एक जगह एक मंच पर आने के लिए कुछ तैयारी क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा गौतम बुद्ध नगर के सारे संगठन एक जगह मीटिंग हुई और मीटिंग पे फिर ये सब पास हुआ प्रस्ताव कि सब एक मंच पे लड़ेंगे। तो अब यहाँ इसीलिए आप लोग आए? इसलिए आए हैं हम यहाँ से कि हमें यहाँ से राहत मिले और यहाँ से कोई बड़ा फैसला आज होने वाला है। बड़ा ऐलान जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बड़ा ऐलान क्या होने वाला है? आप लोग किस बड़े ऐलान के इंतजार कर रहे हो और क्या आप लोगों ने तैयारी कर रखी? तैयारी तो देखा जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो कई दिनों से धरना चल रहा था गौतम बुद्ध नगर में, वो वहाँ के क्षेत्रीय किसानों का जो मुद्दा था उनको लेकर के किसान आंदोलन चला 28 तारीख से लेकर के, और 4 तारीख तक ये आंदोलन चला। 3 तारीख में गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को उठा लिया गया था और उठाने के बाद तानाशाही रवैये से उठाया, ये नहीं कि वैसे उठाया, तानाशाही रवैये से उठाया था। उसको लेकर किसान आक्रोश है, क्योंकि वहाँ की जो प्राधिकरण है उन्होंने किसानों को लूटने का काम करा है। ना तो वहाँ प्रतिनिधि ऐसे हैं कि जो किसानों के मुद्दे उठाए, वहाँ के लोगों की आवाज़ उठाएं। तो लोग काफ़ी परेशान हैं, निराश हैं, और सिसौली किसानों की एक राजधानी कहा जाता है। तो सभी किसानों की जो अलग अलग राज्यों में भी किसान आंदोलन चल रहे हैं, उनको लेकर भी हम सब की यही राय है कि एक मत होकर के एकता के साथ में किसानों की लड़ाई लड़ी जाए। तो उसी को लेकर के यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं और इसी के दरमियान ये अब अंदर वार्ता चल रही है। अंदर जो भी चौधरी साहब या जितने भी संगठन, तमाम संगठन बैठे हैं, जो भी फैसला लेकर आए उसके आधार पर सभी। देखिए, अंदर पुस्तकालय में बैठक चल रही है। टिकैत साहब जो है, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, इसी में बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है कई किसान संगठनों के साथ में। अब नोएडा प्राधिकरण का मामला हो
किसानों के गन्ने भाव की बात हो, बिजली मीटर की बात हो, शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान जो है जो एमएसपी की मांग लड़ रहे हैं, 13 महीनों तक गाजीपुर बॉर्डर पर और दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों ने जिस तरह से मोर्चेबंदी की हुई थी, वो तमाम मांगे अब सारी एक मांगों को समायोजित कर एकता के साथ लड़ने का संदेश आज इस पंचायत से होने जा रहा है। ये मीटिंग आप देखेंगे सिसोली में, ये मीटिंग है किसान भवन के अंदर, लेकिन वहीं जहां पर अधिग्रहण किया जाता है, सर्किल रेट को ना बढ़ाकर किसान स्वीकार किया है प्रशासन ने कि हम 2011 से जो सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है उसको हम बढ़ाने के लिए तैयार है। यही बात थी पवन, सभी बातों को स्वीकार करने के बाद लेकिन से सरकार देगी और उसका पैसा हमको नहीं मिलेगा। चौधरी साहब, उसका मैं संज्ञान लेते हुए बताना चाहूँ, सरकारों ने भी स्वीकार किया। 2013 में माननीय भाई साहब उसमें शामिल थे, जहां सरकार ने, जहां पर पूरे देश भर में सर्किल रेट को बढ़ाकर किसान से लूट करी जाती है, लेकिन वहीं जहां पर अधिग्रहण किया जाता है, सर्किल रेट को ना बढ़ाकर किसान स्वीकार किया है प्रशासन ने कि हम 2011 से जो सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है उसको हम बढ़ाने के लिए तैयार है। यही बात थी पवन, सभी बातों को स्वीकार करने के बाद लेकिन उससे सरकार देगी और उसका पैसा हमको नहीं मिलेगा। चौधरी साहब, उसका सौदी में आदरणीय टिकैत साहब से हमारा निवेदन है, जो समस्या वहाँ पर है आप उससे भांति परिचित हैं और अवगत हैं, लेकिन वहाँ पिछले 15 दिन से जो हालात वहाँ प्रशासन ने सरकार के इशारे पर पैदा किए हैं वो हमारे लिए काफ़ी तकलीफ देह है, और उस बात से आपका सहयोग और मार्गदर्शन लेने के लिए, आपका अनुभव लेने के लिए बधाई है। तो सभी जो है सम्मानित अध्यक्ष गणों का नाम बोलूँगा, आकर के उम्मीद रहेगी कि कम समय में 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे और जो मूल विषय है उस पर भी चर्चा रखें, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। सर्वप्रथम मैं हमारे सिस्टम चुनाव संगठन आगरा से हमारे भाई अंशुमान ठाकुर जी, उनसे निवेदन करूंगा, वो बहुत कम आयु के हैं और कम आयु होने के बाद में भी उनके अंदर एक बड़ा जज्बात है बड़ी लड़ाई लड़ने का। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए, और दूसरे किसान मोर्चे का अंग भी है सिस्टम सुधार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान ठाकुर। और दूसरी बात, संचालक महोदय, सम्मानित मंच और इस बैठक के अध्यक्ष महोदय एवं संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सम्मानित अध्यक्ष, और तुम्हारी निस्तारण आबादी और तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमने हक की मांग रहे हैं, हक के लिए हम लड़ नहीं रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने हमको, प्रशासन ने हमको हिरासत में ले लिया और हम जेल में डाल दिए, और मैं भी जेल का टाइम साहब 1 दिन बज गए, समझे। तो साहब हम टिकैत जी के सामने आए, हमें रिहा कीजिए और हमें मदद कीजिए, और जो हमारे जो अंदर जो वे कर रहे हैं किसान लोग आपस में मीटिंग में ला रहे हैं उनकी, समझी, तो इस बात का जो निर्णय वे लोग कर रहे हैं। अभी जो है बड़ा फैसला, अब वो बड़ा फैसला जो है वो क्या थोड़ी देर बाद में सामने आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा किसानों के बीच में चल रहा हूँ, किसानों की बात आप तक रख रहा हूँ। आप लोग आए कहाँ से है आप लोग? हम जेवर एयरपोर्ट के वहाँ से आए हैं। अच्छा, आप लोग भी नोएडा वाले प्रकरण को लेके, प्राधिकरण वाले प्रकरण? हम जेवर एयरपोर्ट से, हमारा तो सब कुछ खत्म है, हमारे तो सब छीन रही है। हमारे तो जो ये तो कह रहे हैं 64% 10%, इनकी तो जमीन ही गई है, हमारी तो जमीन भी छीन रही है, जो हमारे तो घर मकान भी छीन रहे हैं हमारे तो, और फिर भी वो 2% की, 1% 2% खुलेआम अथॉरिटी पे जो चल रहा है, खुलेआम मकानन को जो विस्थापन को चल रहा काम हमारे पे इंडिया सरकार ने 6 गांव तो पहले घर से बेघर कर दिए पहले चरण में, और अब दूसरे में 4 गांव, अब फिर दूसरे में हमारे गलेरा, कुरेम, झांग नगला, हुकम सिंह नगला, 4 गांव अब यहाँ में, और फिर आगे जब में 14 गांव में तैयारी कर रखी है। जो हमारे तो सब कुछ है जो लूट रहे हैं। हमें तो जो हमारे घर की जगह मान लो हम पे 500 गज जगह, तो बाकी भी कह रहे हैं कि यहाँ की आधी मिलेगी, और
और प्लॉट 50 वो भी आबादी में अगर 50 मीटर को प्लॉट मिलेगा। हमारे तो जितनी जगह हम पे है हमारे तो उनमें गुजारे ना है रे, अब वो हमें आधी करने में जो हमारे का होगा। हमारे तो जो खाटन को उनको जगह ना रहेगी, चूल्हे को खाटन को जगह ना रहेगी, हमारी जो वो जगह आधी कर दी तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग एकता की बात यहाँ जब हो रही है और जगह जगह से किसान आए हुए हैं और भी बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं चौधरी साहब? हम तो गौतम बुद्ध नगर से हैं। आप लोग गौतम बुद्ध नगर से, तमाम ज्यादातर लोग गौतम बुद्ध नगर से ही आए हुए हैं। क्या चाहते हैं आज? हमारा जो इन पे करार है, जो हमारा पैसा उसके लेने के चक्कर में आए हैं हम। हमारे आंदोलन को कुचला जा रहा है, उल्टी सीधी बात करके हमें जेल में भेजा जा रहा है और फिर उसके बाद में जो फिर तैयारी कर रहे हैं कि इनको भेजो कोई ना कोई इनके पीछे कानून लगा के। ये सिस्टम चल रहा है और कोई नहीं। हमारा 64-10 रह रहा है 97 से 2014 तक का। इसमें जिनने ले लिया नहीं, बाकी जो रह रहे हैं उनको मिलना चाहिए। अब और जगह से भी किसान है क्या? आप कहाँ से है? बसी से। बसी? हाँ। यहाँ पंचायत में आज क्या मतलब ऐलान होने जा रहा है? पंचायत में कह रहे हैं ऐलान करेंगे आज। जो साहब ऐलान करेगा उसमें हम साथ हैं। दिल्ली के लिए जा रहे हैं? दिल्ली कुछ करेंगे? हाँ, दिल्ली को भी कुछ करेंगे। हाँ, जो साहब ऐलान करेगा उसी कोई होगा। जो समस्या है किसानों की, लंबे समय से 13 महीनों तक किसान जब आंदोलन कर रहे थे वहाँ, वही समस्या। वही रहा हूँ भंडारे में ही। अच्छा। हाँ, खीर बना खुआए लोगों को। हाँ, खूब। और फिर खुआम्मा, फिर खीर खुआम्मा बढ़िया वाली। तो मतलब फिर जा सकते हैं किसान? फिर जा सकते हैं। हाँ, अगर ना सरकार माननी तो फिर चल रहे हैं बस। तो देखो इधर भी थोड़ा किसान है, आइए थोड़ा सा बैठ के बात करते हैं तब तक, क्योंकि थोड़ी देर में जो फैसला आएगा वो फैसला क्या होगा वो तो आप सुनेंगे सीधा लाइव। आप कहाँ से हैं चौधरी साहब? कहाँ से हैं आप लोग? सब नोएडा से हैं? हाँ, नोएडा से हैं भैया। प्राधिकरण की मांग है आप लोगों की 10%, क्योंकि हम भी गए थे उस आंदोलन में, आप लोगों का लंबा संघर्ष कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं वहाँ? दरअसल सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जितने हमारे किसान नेता बंद है, सबसे पहले उनको बिना शर्त माने उनको रिहा किया जाए। और जो किसानों की मांग है, जो कोर्ट ने उनको दिया हुआ है 64% प्लस 2013 का जो एक्ट कानून है वो लागू किया जाए। किसानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो ग्रेटर नोएडा का किसान है, चाहे नोएडा का है या यमुना प्राधिकरण का है। जो किसानों की समस्या है उनका समाधान किया जाए तत्काल, वरना आगे की जो रणनीति है वो सिसौली में यहाँ पंचायत हुई है, जो आगे का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। चलिए, पंचायत में फैसला जो है थोड़ी देर में आ ही जाएगा। आप कहाँ से है? नोएडा से ही भैया। अच्छा, आप भी नोएडा से है। अच्छा, ज्यादातर किसान नोएडा से आए हुए हैं, तो क्या मतलब ये सीधा जो नोएडा प्राधिकरण वाला मामला है उस पे ज्यादा फोकस है, या जो एमएसपी की मांग है, जो किसान बिजली की मांग है, जो तमाम किसानों की मांग है, उन पर भी आज बात कर रहे हैं आप? ये पीड़ित नोएडा का किसान है आज की डेट में। हमें जब जमीन हमारी एक बार हुई तो मैं 10% गई तो मैं डेवलप करके मिलेगी, वो आज तक ना मिल रही। उसकी लड़ाई लड़ रही है, उसके मांग रहे हैं, कोई अपनी चीज दे दिया तो उसे मांग रहे हैं, हमें जेल भेज रहे हैं। बताओ कहाँ को न्याय आयु? अपनी चीज जो छूटी हुई है उसे मांग रहे हैं, मैं जेल और भेज रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। बताओ, हैं हम पीड़ित है। इससे ज्यादा जो हमारी चीज है हम उसे मांग रहे हैं। उन्होंने हमें 90% के पैसे दिए, 10% बची है हमारी, उसे मांग रहे हैं, उसे मांगने के जेल में गिर रहे हैं हमें। बताओ अब हमने ऐसा क्या कर दिया? हम संगठन के लोग आए हैं अपने यहाँ कम से कम 18-19 संगठन के रोल 19 संगठन के लोग हैं। आप भी नोएडा से आए हुए? बिजनौर से। क्या आप लोग मतलब एमएसपी की मांग, आप लोगों को लगता है ये एमएसपी वाली मांग भी इकट्ठा हो जाना चाहिए किसानों को? क्या एमएसपी की तो संपूर्ण भारत में पहली मांग है, लेकिन जो नोएडा प्रकरण चल रहा इसमें एमएसपी की भी है और नोएडा की जो जमीन ने किसानों की एक बार सरकार ने करी थी, अपने वादे से हट रही सरकार, तो वो गलत है बात। उधर किसानों को तानाशाही दिखा कर जेल में बंद कर रखा, तो किसानों के साथ इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो सरकार अपने वादे से हट रही है वो गलत है। तो किसान जो वादा किया गया था, सरकार ने जो वादा किया था, कह रहे कि वादा खिलाफी हो गई। अब 13 महीनों तक आंदोलन हुआ, वहां भी वादा खिलाफी की बात हुई। नोएडा में जो चल रहा है, नोएडा में भी किसानों से जो पहले आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जो किसान है थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी का किसान भी सुन ले आपको कि नोएडा के किसान की असली जो दर्द है वो क्या है। देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहनी चाहूँगा कि हाँ, गौतम बुद्ध नगर में सुनियोजित विकास का नाम दे करके जो सरकारें आई उन्होंने प्राधिकरणों का निर्माण किया। सबसे पहले यहाँ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बना, उसके बाद में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बना,
फिर यमुना विकास प्राधिकरण बना। तीनों विकास प्राधिकरणों का जो काम था वो किसानों की जमीन को लेना और उन जमीनों पर बड़े बड़े बिल्डर्स को, बड़े बड़े बायर्स को देना और बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के नाम पर जमीनों को ले लिया गया। लेकिन किसानों के प्रति ये व्यवहार वहाँ के प्राधिकरण व सरकार के द्वारा अपनाया गया कि उसने ये नहीं सोचा कि विकास की इस भागीदारी में हम किसानों को भी शामिल करें, और किसान उस विकास से कहीं ना कहीं अछूता रह गया। लगभग 45 वर्ष आज नोएडा को बसे हुए हो गए, लेकिन आज भी वहाँ का किसान संघर्षरत है। 42 साल आज ग्रेटर नोएडा को बसे हुए हो गई हैं, वहाँ का किसान भी संघर्षरत है। और यमुना प्राधिकरण के नाम से जो शहर यमुना सिटी बसाया जा रहा है उसको भी बसे 18 साल हो गए। वहाँ का किसान भी प्राधिकरण से बहुत दर्द में है और अपनी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। कहना मैं यही चाहूँगा कि विकास की मुख्य धारा से किसान को वंचित रखा जा रहा है इस प्राधिकरण में सरकार के द्वारा। तो आप कहाँ से हैं चौधरी साहब, आप लोग थोड़ा सा बताइए। चलिए आपसे बात हो गई साहब। हाँ, और किसान हैं आप लोग नोएडा से ही है क्या आप लोग, या कहाँ हैं आप लोग? यहीं से हैं, जिला बागपत। अच्छा, आप बागपत जिले से हैं। आज जो ये संयुक्त किसान मोर्चा की ये पंचायत है, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि ये फैसला थोड़ी देर में आ तो जाएगा, लेकिन आप लोग क्या चाह रहे हैं कि यहाँ जो नोएडा के किसान की मांग है या फिर दूसरी जो मांग है यहाँ जो एमएसपी को लेकर शंभू बॉर्डर पर या खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हो, सब इकट्ठा होकर एकता के साथ इस लड़ाई को लड़े, आप लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी और सभी संगठन इसमें मिलेंगे तो ही इसमें ये काम हो पाएगा। सारे संगठन एक जगह मिलेंगे तो ये तैयारी चल रही है। सब सारे संगठन एक जगह मिलेंगे तभी ताकत मिलेगी। तो देखिए, ये संगठन एकता की बात है ना, संगठन एक हो गए, किसान एक हो गए जब सरकार से लड़ा जाएगा, है ना? एक होंगे सब, सारे संगठन एक जगह मिलेंगे जब ताकत बनेगी। आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आप कहाँ से है भैया? मैं बिजनौर से हूँ जी। अच्छा, बिजनौर से है आप लोग। बिजनौर में भी एक बड़ा संघर्ष जो है वो किसानों ने लंबे समय तक करते रहे। अब लेकिन देखिए, नोएडा और कहीं जो शंभू बॉर्डर है या फिर पश्चिम यूपी के किसान, अलग अलग सब लोगों की मांगे हैं। अब क्या लग रहा है कि समायोजित होगी एक जगह इस मांग को, एक मंच पर आप लोग उठाने की आज जो रणनीति है उसमें आप लोग सफल हो रहे हैं? हाँ जी, देखो कहीं ना कहीं तो सफल होंगे ही। और आज जो हम बैठे हैं वो किसानों की राजधानी है, सिसोली किसानों की राजधानी है। किसानों ने यहाँ से एक होकर ही अपनी लड़ाइयों को जीता है, ठीक है जी। और एक होंगे जब भी आगे कोई ना कोई लड़ाई पार होगी। 13 महीने पहले आंदोलन चला, वो भी एक साथ एक मन से ही लड़ा गया है। और सरकार ऐसी है, सुनने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। सरकार से अगर किसानों को अपनी मांग पूरी करवानी है तो एक मन से ही लड़ना पड़ेगा। तो आप उस एक मंच की और एकता की बात कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं ये पंचायत से पहले की तस्वीर और लोगों को। न्यूज 80 पर आप लगातार देखते रहिए और पूरा जो फैसला है वो हम आपको दिखाएंगे। हम चाहेंगे आप लोग भी अपने अपने ग्रुपों में शेयर करते रहिए साथ के साथ। न्यूज 80 पर ये ऐलान क्या होने जा रहा है वो आपके सामने आज क्या ऐलान करेंगे भाई साहब आप लोग? बहुत उम्मीद कर रहे होंगे लोग आपसे भी कि भाई आज एक बड़ी बैठक है। ऐलान की तो बात चल रही है अंदर, जैसा भी इनमें हमारा आदेश होगा इनका जगह साहब का जैसे भी आदेश होगा वैसे ही ऐलान हो जाएगा। अब बात चल रही है, वार्तालाप चल रही है, अब जो भी ऐलान होगा। आप लोग इंतजार कर रहे हैं उस ऐलान का कि ऐलान इंतजार कर रहे हैं जी। अब बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आदेश होना है बस, जैसी आदेश होगा हम तैयार। तो दिल्ली के लिए आप लोग निकल जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे, बिल्कुल। आप लोग दिल्ली जाने के लिए बैठ के क्या घर से तैयार हो क्या? मान्यवर, हम आपसे बताऊँ, टिकैत साहब का और जो समिति अंदर गई है, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो उनका जो भी राय मशवरा होगा, चाहे वो दिल्ली जाने का हो या कोई भी कार्य करने का हो, हम वहाँ सिपाही संगठन के टिकैत साहब के सिपाही है, जो आदेश हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा उस पर हम पूरी तरह से मर मिटने को तैयार। क्या आप लोगों को लग रहा है आज किसान किन किन परेशानियों से सबसे ज्यादा जूझ रहा है? क्योंकि अब लग रहा है कि अब अलग अलग मोर्चे, एक मोर्चा की जरूरत आप लोगों को महसूस भी हो रही है। देखो, किसान के सामने कहीं बिजली की समस्या, मैं कर रहा हूँ बात, उनसे भी कर रहा हूँ, आपसे भी करूँगा, उनसे भी कर रहा हूँ। कहीं बिजली की समस्या, मुख्य समस्या किसान के सामने फसल के दाम की उचित दाम न मिल रहा है, एमएसपी की है, चाहे वो कहीं भूमि अधिग्रहण की समस्या है। तो समस्या तो किसान की सब जो है भीषण है इस समय, और चारों तरफ किसान परेशान है। और इस समय सबकी निगाह जो है
किसान संगठन जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन है, टिकैत साहब उन पर लगी हुई है। जो आदेश उनका होगा उसके लिए पूरा किसान एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेगा और हर किसान की हर परिस्थिति में तैयार। तो देखिए, समायोजित तरीके से मांग जो है वो हम आपके सामने बता रहे हैं। किसानों की अलग अलग जगह से आए हुए किसान हैं। आप कहां से हैं चौधरी साहब? जिला बागपत से है। आप बागपत से है। आप बताइए कि क्या आप लोग आज इस पंचायत में बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, क्या ऐलान करने जा रहे हैं? सबसे बड़ा तो ये भाजू कट है जो आज चौधरी साहब ऐलान करेंगे। भाजू कट को लेकर पूरे संगठन आज एक जगह मिल चुके, मिला लिए गए हैं। सारी ताकत बनेगी तो पूरा संगठन बनकर चला गया यहीं से। सबसे पहला मुद्दा भाजू कट का है। दूसरा मुद्दा ये नोएडा का है जो वहाँ से प्राधिकरण का मामला है, 10% हिस्सेदारी की बात। हाँ, MSP का है, गन्ने का मूल्य है, बहुत चीज है। सबका समाधान आज घोषणा करेंगे आज चौधरी साहब भाजू कट की। सबसे पहले मुद्दा भाजू कट का है। भाजू कट भी है, नोएडा प्राधिकरण का मुद्दा है, MSP का है, बिजली बिलों का है, गन्ने भाव का है, तमाम मुद्दे। मतलब सबको एक इकट्ठा करना चाहिए। सबको एक रजिस्टर इकट्ठा करके सबकी घोषणा कर देंगे चौधरी साहब। और जहाँ चौधरी साहब का पसीना पड़ेगा वहाँ हमारा खून पड़ेगा। रणनीति तैयार जो करी सभी संगठन मिला के इनकी रणनीति आगे जब तैयार होगी। मैं कुछ किसान उधर भी देख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी बैठ के मुस्कुरा रहे हैं दूर से, पता नहीं क्या फैसला होने जा रहा है, हैं? आप लोग यही मुझे लग रहा है जिला मुजफ्फरनगर से ही है, हैं जी? मैं दूर से देख रहा हूँ, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या ऐलान करेंगे? मुझे लग रहा है आपको पता है फैसला क्या होगा। ऐलान होगा उसका पालन करें। तो क्या आप लोगों को मुख्य जो समस्या है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र का किसान अलग अलग समस्या को लेकर आपकी समस्या, और आप कौन से क्षेत्र मैंने पहचान लिया था मुजफ्फरनगर की, बताइए तो समस्या क्या है इस इलाके में सबसे ज्यादा? क्या बताइए? क्या रास्ता क्या है, मतलब कैसे लग रहा है कि समाधान हो जाएगा? नहीं करेगी तो आंदोलन होगा और क्या होगा। तो ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। लग रहे हैं जो भी जिम्मेदार लोग हैं जो तय करेंगे वही उसी पे काम होगा। तो देखो, थोड़ा सा देखिए पीछे, ये जय जवान के टोपी लगाए हुए किसान बैठे हुए हैं। हाँ जी, जय जवान की टोपी वाले किसान जो है थोड़ा अलग अलग संगठन के हैं, मतलब क्योंकि सभी लोग अलग अलग से बात कर रहे हैं, अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। थोड़ा सा आ जाइए, कोई बात नहीं, सब लोग प्रधानी है हमारे लिए। तो बताइए आप लोग क्या मांग लेकर आए हैं यहाँ पर? 64.7 और नया भूमि गिरना 2013 में बना और उसे दबाए बैठे हैं, क्रियान्वित नहीं किया। और धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है अथॉरिटी मान भी रही है, लेकिन सरकार के दबाव में आ रही है। जो 5% कुछ लोगों को दे दिया, जो कोर्ट ने 10% प्लॉट कर दिया, उसको नकार रहे हैं। उसी पे हमारा आंदोलन चल रहा है। उसी को इन्होंने, हमारे जो किसान हैं उनको जेल में डाल दिया। फिर यहाँ से क्या फैसला चाहते हैं? यहाँ से हम ये चाहते हैं जो राकेश टिकैत जी हैं, इन्हीं के ऊपर जो मेन मुखिया हैं पूरे देश के जो है, इन्हीं से हम चाहते हैं और इन्हीं का फैसला जो आज अंतिम होगा। हमारे किसान भी जो जेल में बंद हैं वो भी रिहा हो जाएंगे और जो हमारा 64.7 और 10% प्लॉट है वो भी बिल्कुल धरातल पर रखा है, लेकिन वो गवर्नमेंट के दबाव में अथॉरिटी के अधिकारी उसे दबाए बैठे हैं। आपका संगठन मतलब ये भारतीय किसान यूनियन है या कोई दूसरा संगठन है? मैं देख रहा हूँ आपकी टोपी जय जवान, थोड़ा दिखाइए, टोपी को दिखाइए अलग अलग। दरअसल क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक हो रही है। आपके संगठन कौन सा है, क्या नाम है संगठन? जय जवान जय किसान मोर्चा। जय जवान जय किसान की आप टोपी भी लगा रहे हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने भी नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। एक नजर दिल्ली पर किसानों की और एक नजर अपने खेत पर। अब यहाँ बैठक करके बड़ी बैठक कर रहे हैं, बड़े ऐलान की बात कर रहे हैं। भाई, नोएडा प्राधिकरण का मामला तो है ही, गन्ने के किसानों के भाव की बात भी है, बिजली मीटर को लेकर भी आप लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, उधर MSP को लेकर जो है किसान यहाँ लगे। तो क्या आज एक जगह इसको लाना चाहते हैं? क्या एक जगह ये संयुक्त मोर्चा है? हाँ।
संकेत मोर्चे इस लड़ाई को एक जगह लाना चाहते एक जगह हैं। तो यहाँ अंदर पंचायत में क्या फैसला आज करने वाले हैं? संकेत मोर्चे की मीटिंग हो रही है, वो फैसला वो करना। तो चलो थोड़ी देर में फैसला भी आ जाएगा, है ना। आप बताइए कि आप लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ किसानों को अब कहाँ दिखाई दे रही है? तकलीफ है किसानों को, तो ना बढ़ोया अधिग्रहण कानून पास कर रहे, लागू कर रहे, जो कोर्ट ने पास कर दिया उसे लागू नहीं कर रहे, और जो ना 10% का प्लॉट है उसे दे रहे, कोई ना 64% दे रहे, कोई नहीं दे रहे, ना आबादी ने छोड़ रहे। कानून किसान गिरफ्तार हुए थे, क्या सारे आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आए, अभी उन्हें छोड़ नहीं रहे, वाहन भी बंद हैं किसानों के, उन्हें किसी को नहीं छोड़ रहे। आज जो यहाँ से फैसला होगा वही सबको जो मंजूर होगा। देखिए, सबका इंतजार जो है इस फैसले के बाद है। एक बार देखिए यहाँ पुस्तकालय की एक बार तस्वीर जरूर देखें, क्योंकि आज इस बड़ा फैसला इसी पुस्तकालय से होकर निकलेगा। अब दिल्ली के लिए किस तरह से यहाँ आंदोलन होगा, किस तरह से दिल्ली किसान कूच करेंगे एक बार फिर, और क्या जो है एक बार दिल्ली कूच करने की जरूरत किसानों को आन पड़ी, क्यों आन पड़ी, बताइए कि आप लोग किस तरह की अब लड़ाई को ऐसे लेके चलना चाह रहे हैं? जो फैसला होएगा वहाँ सब मानेंगे, भीतर पंचायत चल रही है, वही के सब आप लोगों का नोएडा में चल रहा है अभी धरना? धरना कहाँ चलन दे रहे हो, धरना तो खत्म कर रहा, सब जेल में बांट दिए। तो क्या कर रहे हैं पुलिस वहाँ, मतलब सबको पकड़ के अंदर कर देती? अंदर कर रही है। हाँ, वही के मारे तो आए आज के ये 301 अपना लेंगे, क्या ये देंगे सुझाव, इसलिए आए हैं भाई। ठीक है, तो ये देखो किसान जो है सब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि फैसला क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर इस फैसले के बाद थोड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा बात कर ले आपसे भी, क्योंकि अब आप लोग भी जिस चीज के लिए आए हैं वही चीज यहाँ दर्शक है हमारे साथ, हम लाइव जुड़े हुए हैं और हजारों लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त। मैं सीधा किसानों की तकलीफ समझना चाहता हूँ। फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा, ऐलान आप लोग कर देंगे, लेकिन समस्या आप लोगों को क्या सबसे ज्यादा तकलीफ दे इस वक्त दिखाई दे रही है? समस्या हमारी ये भैया, एक तो 64% मांग है और 10% हमारी जमीन, जो प्राधिकरण है सरकार ने हमसे वादे किए वो वादे देने, अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे, तो किसान तो पीड़ित है ही है। अब किसान पीड़ित है। अब हमारे टिकैत साहब बैठे, जो वो ऐलान करेंगे वो हमें मंजूर होगा। जैसे वो नहीं, आप लोग आज मांग लेकर आए, आप लोग 14-15 संगठन है, 16-17 संगठन के आसपास आप लोग आए अलग अलग। तो अब आप लोग यहाँ टिकैत साहब को भी आंदोलन में अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, या फिर पूरा जो किसानों की समस्या को लेकर चला हुआ है? भाई खनौरी बॉर्डर भी है, पंजाब में भी किसान जो है शंभू बॉर्डर पर हर रोज जो है दिल्ली मोर्चे के लिए निकलते हैं, फिर वापस पुलिस उनको भेज देती है। एमएसपी की मांग को लेकर 13 महीनों तक किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आज भी वो मांग आप लोगों की अधूरी दिखाई दे रही है। उधर आप लोग नोएडा प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं, इधर पश्चिम यूपी में गन्ने भाव को लेकर लोगों के अंदर बड़ी बेचैनी की सरकार जो है गन्ने भाव को लेकर कोई अभी फैसला नहीं करने जा रही। दरअसल आज की इस पंचायत में आप लोगों का ऐलान जो है वो जो थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, इन सब तमाम चीजों को समायोजित करना चाहते हैं एक जगह क्या? जहाँ जहाँ किसान पीड़ित है वहाँ सब जगह दुखी है किसान, तो सभी सब इकट्ठा करना चाहते हो? इकट्ठा भी होंगे, अगर लड़ाई सबकी सामूहिक होगी तो इकट्ठे भी हो जाएंगे। भाई किसान की कोई जात थोड़ी है, ना ही कोई मांगेगा। किसान तो सब पीड़ित है, जो किसान जैसे जो जहाँ कमजोर है वहीं किसान बढ़ जाएगा। और किसान मतलब किसान आपको लगता है कि जैसे राकेश टिकैत जी एक साथ आ गए एक जगह, जब धरने पर वो बैठेंगे तो लगता है कि सारी लड़ाई फिर एक जगह से लड़ी जाएगी, एक जगह मोर्चा पक्का लग जाए? ऐसे हो सकता है, एक जगह पक्का मोर्चा भी हो जाए। अगर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो एक जगह पक्का भी हो जाएगा। किसान की कोई जाति थोड़ी है, अपना हक मांग रहे सभी, गवर्नमेंट यूनियन को हक देवे सरकार, तो वो भी अपने चुप लगा जाएंगे। हक की न मिल तो पीड़ित है सब, जमीन सू जायदाद सू, कोई प्लॉट सू, कोई गन्ने सू, सब परेशान। तो देखो ये आप भी आ जाइए थोड़ा सा आगे। अब दरअसल एक पक्का मोर्चा की बात सुबह जैसे हम शुरुआत में हम कह रहे थे, एक बड़ा ऐलान, और ये ऐलान सरकार को कितना तकलीफ दे, और अगर लोग देख रहे होंगे तो ये जरूर क्यूरियोसिटी उनके अंदर बनी हुई होगी कि आखिर क्या बड़ा ऐलान होगा। लेकिन समस्या तकलीफ जो है वो अलग अलग क्षेत्र के किसानों की अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। आप भी नोएडा से ही है मुझे लग रहा है, नोएडा प्राधिकरण की समस्या तो है ही, लेकिन क्या सारी समस्या को लेकर नोएडा का किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार बैठा है क्या? तैयार है, जब हमारे मसीहा ही तैयार है तो हम पूरे किसान तैयार हैं। हम सब तैयार हैं, सबले किसान टोटल तैयार हैं।
तो अब देखो बाहर भी बहुत सारे किसान इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा चलिए एक बार तस्वीर, थोड़ा सा जब तक फैसला आता है तो वो तस्वीर भी दिखाता हूँ एक बार। बाहर भी जितने लोग अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा लोग हैं वो यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्या बताना चाह रहे, बताओ आप लोग, बताइए क्या आप लोगों को लग रहा है किसान आज क्या बड़ा फैसला लेने जा रहा है, क्या ऐलान करने जा रहे हैं आज? देखो जी क्या हो ऐलान का पता लगा क्या हो। उसी इंतजार में हम भी है, आप भी उसी इंतजार में है। चलो आओ थोड़ा सा देखो यहाँ की बाहर किसानों की थोड़ी सी गहमा गहमी और फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में क्या होगा, थोड़ा सा तस्वीर देखो आगे। यहाँ पर किसान जितने अंदर बैठे, मैं जैसे कहा इतने ही बाहर आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा अलग अलग ये किसान भवन है सिसोली का, और इसी किसान भवन में यहाँ पर आज एक जगह से नहीं अलग अलग जगह से अलग अलग जी मतलब राम जी का गठन है भाई। नहीं, आप लोग देखे किसान यहाँ जब आए, राम जी के तो सभी है, ईश्वर ने तो सबको बनाया है। मैं समस्या की बात कर रहा हूँ, यहाँ किसानों की जो समस्या को लेकर आप इकट्ठा हुए। सबका तो बना, सब काम उसके वाला सब करते नहीं, मैं बनाए हुए कैसे उसके। इसका ऐसा है, एक ही आर पार है इसकी बात, अब कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। आवागा जगत में ऐसा तूफान, कौन मरेगा कौन बचेगा ये जाने भगवान। गलियों में, कूचों में, शहरों में, बाजारों में, खेतों में, खलियानों में, कोई भी जगह ऐसी बते नहीं जहाँ क्रांति हो नहीं। हिंदू जलावन नहीं, मुसलमान दफनावन नहीं, गुसाई तपसी बावन नहीं। एक 1000 का नोट होगा उसकी भी एक रोटी आव नहीं। यह 84 साल पहले वाली मिसाल है, और यह टलने वाली सिरपत अब किसी के भी है नहीं। अपनी रोटी सेकनी जिसे वो सेक लो। कृष्ण जी वाला प्राकृतिक फैसला होगा। सब बाल खिंडे फिरे, स्थिति खराब, देश की शराम दिख रही, सब दिख रही भाई। एक द्रौपदी ने केली ने केस खिंडाए थे, सारा महाभारत करवा दिया था। ये मारी सारी फिरे, सिर खोल लूं तो नाश को रोक देगा कोई धरती पर। ये तो एक अनेक दिन होना है, टलना यू किसी से भी नहीं है। अब आज ये सारी चीजें तो बड़े बड़े बताते हैं, आपसे सुन भी लिया, चलो कुछ दर्शक जो सुन रहे होंगे, क्या आज फैसले की बात जब कह रहे हैं कि किसान इकट्ठा होकर एक बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, क्या लेना, आपके हिसाब से क्या लेना चाहिए फैसला? फैसला न्याय का ही होना चाहिए। सरकार को भी कुछ न्याय के, किसान के पक्ष में दो ही तो हैं सब, जवान और किसान। और जब जवान और किसान सुरक्षित नहीं होगा देश का, तो रीढ़ की हड्डी हैं, और यही सुरक्षित नहीं होंगी तो देश कहाँ बचेगा? सरकार किस पर काम करेगी? गुलाम नहीं हो जाएगा क्या देश? बताओ, नहीं हो जाएगा कहीं तो कम बात तुम्हें ही बात है। ये तो भाई तोता मरने वाला कैसा ऐसा कहीं लगा लो। खास खास बात तो यही हो। नहीं, आपने कम बात शब्दों में बात तो सारी कह ही दी, अपने मन की बात तो कह ही दी। अब लेकिन अलग अलग जगह से, हाँ क्या कह रहे? मकई भी तो रोटी सेकने से तो नंबर बना रहे, और ये नंबर हम नरक में ही तो ले जा रहे हैं। सब पता, जो कर रहा खुद के लिए कर रहा, मदारू पी रहा अपने लिए पी रहा, तारे लिए तो नहीं पी रहा, उसका अंजाम मुझे मिलेगा। मैं खुरापात करूंगा, तेरी सेवा करूंगा तो उसका फल भी मुझे ही मिलेगा। और मैं तेरी साथ बुरा करूंगा तो उसका भी बुरा अंत मेरा ही होगा। सब पता कि नहीं पता? क्लियर है। और ये देश को चला रहे जो उनसे क्या है नन्नू नहीं पता। तब करे तो राज मिले, राज करे तो नरक क्यों मिले? तब में इतनी शक्ति हो ना, अगर राज मिल गया, और राज करे तो नरक क्यों मिले? फिर वो नरक में क्यों जा? फिर वो नुई तो जाओ, गंदे संदे काम करे उड़ पे चढ़े। तो ये जो सरकार है, ये जो सरकार है, ये किसानों के हित में काम कर नहीं रही आपके हिसाब से, तो क्योंकि आपको लड़ना पड़ रहा है इसलिए। हाँ हाँ, सरकार ने तो सही पूछो तुम, जो सरकार काम भी करें, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता हुए, उन्हें टिकट नहीं दिया किसी ने, ना जनता ने टिकट दिया और ना ही राजनेताओं ने टिकट दिए। तो ये तो दुर्भाग्य है। उनके पोते जयंत चौधरी है राजनीति में। हाँ बेहतर है, लेकिन केले चने तक क्या बाढ़ फूट रहा। भट्टी पर केला जाना गिर दो तो जड़ फूक का बगल हो जाएगा। केले से क्या हो रहा? केला सरकार को चला देगा कोई? कोई भी नहीं चला सकता। ये संगठन भी हमारा मिलजुल के ही तो चल रहा है भी अपने पैरू। किसान अलग अलग संगठन बना के अलग अलग मांग कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं हो पा रहे। देखो, समंदर में से नदी नाले तो निकले ही करें। समंदर तो समंदर ही हो ना। जब नदी नाले निकले हैं समंदर में से, तो समंदर पर कोई प्रभाव तो बनता नहीं। अब बने असली जड़ चीज न्याय तो इसी
जहाँ खड़े हैं आप लोग, इस सिसोली राजधानी के अंदर ही तो है यो असली जो सौदा है। किसान का मसीहा जो है वो यहीं से तो है सारा सौदा। बात आपने सारी कह दी, चलो और थोड़ा सा किसानों के बीच चलते हैं। जब तक फैसला आए तब तक लोग इंतजार कर रहे हैं फैसले का। सब लोग सुनने के लिए आए कि भाई क्या आप लोग मांग है। यहाँ भी अलग अलग बैठ के गुट हो रहे हैं, अलग अलग जो है बात कर रहे हैं। जैक हाँ जी, अलग अलग हाँ जी, थोड़ा सा आपसे भी कर ले बात। दरअसल बताइए कि आप लोग भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला करेंगे? हाँ जी क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग आप लोग की है? आप अलग अलग अपनी अपनी बात बता रहे हैं सब। नहीं, जो संयुक्त मोर्चा की है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व गए हैं, वही सब हम भाइयों की वही मांग है। जो भी वो बताएंगे, जैसा भी उचित निर्णय देंगे, उसी के मार्गदर्शन पर हम चलेंगे आगे। जो भी हम अंदर गया शीर्ष नेतृत्व, वही सबकी मांग। यहाँ जितने भी आए संगठन, किसी की कोई अलग मांग नहीं है, सब गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। और वही दो मांग है कि नया अधिग्रहण कानून लागू होवे, और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बता दिया आप सब लोगों को कि 10 बीघे जमीन जाती है, सपोज करो 9 बीघे का हमें पैसा देते हैं, 1 बीघे हमारी काट लेते हैं, और उसी का 1 बीघे का उपरांत में 10% जिसे हम बोलते हैं उसको ले देते हैं, जिससे वो करार से मुकर रहे हैं। वही हमारी मांग है, और उससे अलावा कोई नहीं। बाकी जैसे वो नहीं, भाव गन्ने भाव की भी मांग इधर जैसे पश्चिम यूपी में बहुत कर रहे हैं, ज्यादा यूपी में भी हमारे किसानों का है। लेकिन फिलहाल हमारी वो मांग नहीं है। एमएसपी की मांग नहीं है आपकी? नहीं, वो नहीं है हमारी। सिर्फ यहाँ पे मीटिंग हुई है, ये बेसिकली गौतम बुद्ध नगर के किसानों की मीटिंग हुई है, तो जो उनके मुद्दे हैं उनको लेके चर्चा हो रही है। बाकी जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान है गन्ना के और उनके, उन सबकी मांगे हैं। लेकिन जो आज ये स्पेशल मीटिंग है, सिर्फ गौतम बुद्ध संयुक्त किसान मोर्चा जो है सबकी लड़ाई लड़ता है, सब किसानों की इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि सामाजिक तरीके से सारी लड़ाई को एक जगह लाना चाहते हैं किसान। लेकिन बेसिकली अभी जो चल रहा है यहाँ पे ज्यादातर जो किसान आपको दिख रहे होंगे वो गौतम बुद्ध नगर के हैं, और उन्हीं किसानों की जो मांग है उनको बड़े ही बर्बरता पूर्वक किसानों को जेल में ठूस दिया है। बस उन्हीं को लेकर चर्चा चल रही है कि उनको कैसे सॉल्व कराया जाए। समस्या का समाधान कैसे होगा बताइए? आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग इस ऐलान, कैसा ऐलान करना चाह रहे हैं? तो जी, समस्या हमारी कोई है ही नहीं है, ना हमारी कोई मांग है। हमारे तो करार थे, और हमारी सपोज करो 10 बीघे जमीन इन्होंने ली है नोएडा प्राधिकरण ने, 1 बीघे का हमने प्रतिकर ही नहीं लिया है। तो उसका कोई तो हिसाब किताब होना चाहिए ना। कोई हिसाब किताब ही उसका नहीं है। भाई हमारे 10% जो मुआवजा नहीं हमने लिया है, प्रतिकर नहीं उठाया है, तो उसका हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। अब वो कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। सीधी सी बात है, सरकार जो है तानाशाही पे आ रही है। तो तानाशाही का कैसे जवाब देगा किसान? क्या है, शांतिपूर्वक धरना है, प्रदर्शन है, उसमें भी सरकार तानाशाही कर रही है। हमारे लोग जो है जेल में बंद है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। शांतिपूर्वक चलते हुए धरने को उठा दिया। कोई हमारी तरफ से हिंसा नहीं हुई, अराजक हम नहीं है, किसान है, हमारा हक है। कोई आईपीएस अधिकारी कोई भी आए, कोई जज आए, कोई कहे तो सही कि हमारी मांग गलत है। हमारी मांग गलत नहीं है, और मांग है ही नहीं, करार है, एग्रीमेंट है, वही हमें चाहिए और कुछ नहीं। हमें सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, नोएडा के किसान बड़ी संख्या में है। देखिए, अलग अलग वैसे तो इस इलाके के भी किसान आए हुए हैं, पश्चिम के भी, मुजफ्फरनगर से, बिजनौर से भी कई किसानों की बात मैंने कराई। आप लोग भी नोएडा से ही है? चौधरी साहब, कहाँ से आप लोग? ये बोलेंगे जी, हमारे आप लोग नोएडा से आए। अच्छा, ये बताइए कि मांग तो दरअसल किसानों की लंबे समय से कई चीजों को लेके चली, लेकिन नोएडा में किसान प्रदर्शन कर रहा था, वहां किसानों को उठा दिया। आप लोगों के जो किसान साथी है वो अभी जेल में हैं। क्या उसी को अब जेल में से बाहर लाने की लड़ाई है, या फिर ये सारी जितनी किसानों की गन्ने की लड़ाई हो, प्राधिकरण की लड़ाई हो, एमएसपी की लड़ाई, सबको एक जगह चाहते हैं करना? देखो, जो शुरुआत हुई थी वो नोएडा से शुरुआत हुई थी। नोएडा से कोई मांग नहीं हुई थी। भाई गन्ने की मांग है, वो सरकार से करते हैं कि हमारे इतने रुपए बढ़ा दिए जाएं। लेकिन नोएडा में जो लड़ाई है वो मांग की नहीं है, नोएडा में करार की लड़ाई है। जो प्राधिकरण से करार हुए थे 10% का और नए भूमि अधिग्रहण का, ये जो 2 संयुक्त मोर्चा बना था सभी किसानों संगठनों का, तो उसमें सिर्फ 2 वो रखी गई शर्तें कि एक तो हमारा 10% जो प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण ने, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण ने काट रखा है, वो नहीं दे रहे हैं। दूसरा, नया भूमि अधिग्रहण। ये कोई मांग थोड़ी ना है,
ये तो सरकार भी लागू करती है, ये मांग थोड़ी नहीं है, मांग तो है ही नहीं है कुछ भी। तो किसान तो इतना भोला भाला है, किसान को बैठने चाहिए, अस्पताल मिलने चाहिए, हमें वहाँ की जन सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए बैठनी चाहिए, वो उनकी मांग करनी चाहिए। ये तो कानून को लागू करने के लिए कह रहा सरकार से, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मांग थोड़ी कर, मांग थोड़ना है, हमें चाहिए। तो ये तो 10% कटा हुआ है। ऐसे मानो कि मुझे 10 लाख रुपए मिले, 10 लाख में से 1 लाख रुपए तुमने काट लिया कि तुम्हें 10% विकसित भूखंड दिया जाएगा, उसके डेवलपमेंट चार्ज के लिए काट लिए, और 2000 में कटे थे और आज तक आपने दिया नहीं है। बार बार कई बार धरने हुए, कितने बार अलग अलग संगठनों ने धरने किए, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। वादे सिर्फ वादे करते हैं। वादे जो है अभी पूर्ति नहीं हो रही है। देखिए अलग अलग बात कह रहे हैं सब लोग अपनी अपनी। और चलिए एक बार फिर अंदर चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब फैसला भी थोड़ी देर में आने वाला है कि क्या किसान जो है अब इस लड़ाई को एकजुट करने के लिए लेने वाला है। थोड़ी देर में यहाँ ये सिसोली का भवन भी देख लीजिए, जो लोग अभी इस नहीं आए हो, क्योंकि किसान भवन है ये। किसानों की मांग और किसानों की इस मांग को लेकर आज एक बड़ी ये बैठक, और इस बैठक में यहाँ क्रीम कहे किसानों की वो यहाँ पर आई हुई है। और सब किसान जो है सीधे तौर पर अभी अलग अलग बातचीत जैसे कर रहे हैं। थोड़ी देर में जो सर अभी फैसला जो है क्या आप लोग लेने जा रहे हैं भाई साहब? अभी जरा हाई लेवल की मीटिंग चली हुई है अंदर। हाँ। तो उम्मीद है बहुत जल्दी आपको कोई फैसला सुनाई देगा। क्या आप लोग, क्योंकि नोएडा से आए तो नोएडा प्राधिकरण की मांग है, मुजफ्फरनगर से किसान आ रहे हैं या बिजनौर से आ रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि गन्ने भाव की बात नहीं हो रही, उधर पंजाब में बैठे किसान। अब ये सारी लड़ाई को एकजुट करना चाहते हैं, क्या है आप लोग? देखो हर जगह के अपने मुद्दे हैं। मुजफ्फरनगर का अलग इशू है, बिजनौर के अलग इशू है, नोएडा के अलग इशू है। ये तो बात तय है कि हर जगह का किसान पूरे देश में परेशान है। शायद ये पहली ऐसी सरकार है जिससे हर प्रदेश का किसान परेशान है। तो जहां परेशानी होगी वहां इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई सरकार से है, किसी पर्सनल आदमी से है कि या कि कहीं पर्सनल उससे तो है नहीं। सरकार से लड़ा जाएगा तो पूरी तैयारी के साथ ही तो लड़ा जाएगा। तो सारे मुद्दे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे, तो लड़ाई बड़ी होगी। तो लड़ाई बड़ी, ऐलान भी बड़ा है। आर पार होगा जी। अब मीटिंग चल रही है हाईकमान की, जो भी उनका आदेश होगा उस पर काम करेंगे। आपका आर पार होगा, आपका जो भी कुछ होगा। कितने यहाँ 17-18 संगठन है अंदर हैं? कितने संगठन होंगे? मतलब सब लोग बैठ के एक सामाजिक तरीके से फैसला करने जा रहे हैं। आप लोग वैसे क्या कह रहे हैं भाई साहब? संगठन तो यहाँ एक ही है, 17-18 संगठन नहीं यहाँ से। यहाँ केवल टिकैत यूनियन का ही संगठन है, और संगठन जो अंदर बातचीत कर रहे हैं वो सब अलग अलग, जो नोएडा से आए ना वो भी लोग। चलो उनका, उन्हीं की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब किसानों की बात है सबकी मांग अलग अलग है। वो तो एसकेएम की बात, वो तो एसकेएम का मुद्दा हो गया। जो भी होगा सब उसी में लिया जाएगा। जो भी हमारा हाईकमान आदेश करेंगे या सब बैठ कर बात करेंगे, जितने संगठन के हैं वो सबकी सलाह से ही काम होगा, जैसा भी होगा जो भी होगा। तो बड़ा ऐलान करेंगे क्या, या मतलब आज भी नहीं हो सके कुछ बड़ा ऐलान हो जाए? मीटिंग तो इसी मसले में चल रही है, कुछ बड़ी घोषणा हो जाए, उन्हीं का इंतजार कर रहे। जो भी होगा वो सब कुछ हो, उस पर एक साथ जुट होगा, काम करेंगे। चलो आपकी भी सुन लेता हूँ, सबकी अलग अलग बातें। बताइए चौधरी साहब, आप कैसे जो है जो बात है, मांग है, वो किस तरह से आप लोग उठा रहे हैं, और क्या आप लोग लग रहा है कि समाधान? मांग तो उठा के किसान शहीद होने की नौबत पा गई। आज भी बाजू कट पे जो पिछले 100 दिन से आंदोलन चल रहा कट की मांग को लेकर, वो कोई नाजायज मांग नहीं है। सिसोली किसानों की राजधानी है। यहाँ देश विदेश से किसान आता है जो इस कट को लेकर मांग कर रहे थे। 100 दिन से आंदोलन चल रहा था। आज उस आंदोलन पे हमारे 11 तारीख में भाई धीरेन्द्र वालियान जी शहीद हो गए थे। कट की मांग को लेते लेते सरकार के झूम नहीं चल रही। गन्ने के मुद्दे को 2.5-3 महीने मील में गन्ना जाते हो लिए, आज तक हमें यो तो पता नहीं हमारा गन्ना किस भाव में जा रहा। अगर किसी भाई को यो पता हो हमारा गन्ना किस भाव में जा रहा तो बता दो। अगर दुकान पे 1 रुपए की टॉफी भी बिक रही तो उस पर भी प्रिंट है 1 रुपए की बिकेगी। बिजली में इतना तगड़ा शोषण, कभी ये किसी के तार काट देंगे, कभी कुछ कर देंगे। और अब तो भाई सारी बात कुल मिला के गन्ने के मूल्य की भी बात बाद में होगी, बिजली की भी बात बाद में होगी। पहले तो बात अब सबसे पहले बात मान सम्मान की होगी। बात आ गई मान सम्मान पे। हमारे किसान भाई
अपने अधिकार को लेकर, अपने हक की मांग लेकर जहां जहां धरना दे रहे, आंदोलन पे बैठे, नोएडा में किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, उन्हें वहां से दरिद्रता पूर्वक पुलिस प्रशासन भर के ले गया, जेल में गिर रखे। अब सब चीज बाद में होगी, हमें चाहता नहीं। गन्ने का मूल्य बाद में लेंगे, गन्ने के भाव की बात बाद में करेंगे। पहले जो हमारे हाईकमान का आदेश होगा, हम पहले उसका इलाज करेंगे। पहले सरकार से ही देखी जाएगी, या तो हम रहेंगे या सरकार रहेगी। इससे बढ़िया तो रोज रोज के घुट के मरने से बढ़िया तो ठीक ही है, एक ही दिन मर जाएंगे। आर पार की तैयारी, बाकी चौधरी साहब आके घोषणा कर देंगे आर पार है, बिल्कुल आर पार करेंगे, एकदम तैयार बैठे चलने को। जिस दिन का आदेश होगा उस दिन अपना बोरिया बिस्तर लेके चलेंगे, या तो लड़ाई जीत का होंगे या बस वहीं शहीद होंगे हम भी। तो आर पार एक बार फिर है घोषणा करेगा। अब जहाँ भी ठा के देख लो, तुम चले जाओ लखनऊ चले जाओ, वहाँ धरने चल रहे, नोएडा में धरने चल रहे, किसान के धरने चल रहे। मुद्दे ही है इस सरकार में विकास हुई हो 2017-14 से बाद में विकास पता नहीं कहाँ रल गया, विकास का नहीं पता। आवाज उठान जो भी अपनी बात कहेगा, सही हो गलत उस पर मुकदमे लिख के जा रहे, बेचारा वैसे चुप रहेगा। नोएडा में किसानों की क्या गलती थी, क्यों जेल में गए भाई? अपना ही तो हक मांगने के लिए पहुंचे में। अगर आप अपनी बात रखोगे तो आपको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। क्या है ये तो डेंगा मस्ती है। सरकार में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, लगभग कोई एक आम आदमी जो बेचारा किसान की बात को लेकर जा रहा है ना, वहां से उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। किसान अपने घर में बैठा रो है और अपनी बात कहेगा, अपने मन में सोच साच के चुप बैठ जा। जब कोई सुनने के लिए तैयार तो करेगा क्या? वो आवाज उठाओगा। आवाज उठाने के लिए आज राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय कमान है उनका यहाँ पे एक मीटिंग चल रही, इसमें जो भी आह्वान होगा उस पर कार्य चलेगा। चलिए, ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अगर इसके वाली निकालनी हो, नहीं थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग देखिए उधर, यहाँ जब किसान अलग अलग जगह से जो बातचीत कर रहे हैं, देखो सबकी अलग अलग बात हमने लगभग अधिकतर किसानों की आपके सामने रखी है। किसान भवन में ये यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में एक बड़ा ऐलान का इंतजार, कुछ देर में जो है बड़ा ऐलान होने जा रहा है। और यहाँ पर पुस्तकालय में एक बड़ा क्या ऐलान होगा वो थोड़ी देर में सबके सामने होगा। लेकिन जो अलग अलग संगठन है वो यहाँ पर किसानों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। किसान सभा से भी है, थोड़ा सा अलग अलग जगह से जब बातचीत कर रहे हैं किसानों के बीच में, थोड़ा सा बताइए चौधरी साहब, आप लोग की जब अलग अलग यहाँ सबकी अलग अलग डिमांड है, सब लोग, आपकी क्या डिमांड है? डिमांड अलग नहीं है भैया, डिमांड सेम ही है। जैसे हमारा नोएडा से है जी, बिल्कुल नोएडा से है। और दो ही मेन मुद्दे हैं हमारा 10% आबादी का, जो हमारा एक मांग नहीं है, करार है, और वो भी पेपर वाला करार है। और सेकंड वन है कि जो कृषि कानून जो पूरे भारत में अपना चालू है और गौतम बुद्ध नगर में भी वैलिड नहीं हुआ है, तो ये तो गलत हमारे साथ जाती हो रही है ना। तो इसी की मंशा से हम यहाँ सभी किसान आए हैं और अपनी बातें रखी हैं। और अंदर मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद पता चलेगा कि जो भी निर्णय सब मान्य होगा वही सबको मानेंगे हम। बताइए क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आ जाइए आगे। आप लोग, क्योंकि प्राधिकरण का मामला सबका एक ही मांग है, लेकिन ये दरअसल कह रहे हैं कि ऐलान करेंगे। ऐलान क्या ऐलान करना चाहते हैं? ऐलान ये करना चाहते हैं, अब इस देश में किसान दुखी है, सभी किसान संगठन एक छतरी के नीचे आएं, फिर आंदोलन करें और इस कृषि प्रधान देश में फिर कृषकों की सहानुभूति हो, उन कृषकों को जो सम्मान मिले, उनकी जो फसलें हैं उनका उचित दाम मिले, जो उनका अधिग्रहण हो रहा है उसका पूर्ण रूप से भुगतान और अन्य चीज़ें जो उसमें रिहाइबिटेशन के द्वारा जो रखी गई हैं वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज जो आंदोलन की जो घोषणा होगी वो घोषणा केवल किसान को उसका स्वाभिमान वापस लौटाना और इस सत्ता पर नकेल कसना होगा। अब आप बताइए कि किसानों के साथ जो नोएडा में वहाँ उनको जेल भेजा गया, अब वो भी किसान अभी वापसी नहीं आए। 123 के आसपास एक दिन किसान को रिहा किया गया था, उसके बाद फिर किसानों को वहाँ, लेकिन शंभू बॉर्डर पर भी किसान जो एमएसपी की मांग को लेकर रोज सरकार के जो अधिकारी है उनके साथ में टकरा रहे हैं, पुलिस के साथ टकराव हो रहा है। इधर पश्चिम यूपी में गन्ने के भाव, मुझे लग रहा है पूरे, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना बेल्ट इसी इलाके में, आप लोग भी वहाँ गन्ने की खेती करते हैं, कि सारी जो समस्या है इनको इकट्ठा करने के लिए क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, हम तो नोएडा से हैं जी, हमारे यहाँ गन्ने की खेती तो नहीं हो रही, हमारे यहाँ तो प्लॉटों की खेती हो रही है जो नोएडा अथॉरिटी बेच रही है। हमारी जमीन को बेच के पैसा कमा रही है और हमें कुछ लाभ नहीं दे रही।
हम अपने घर के लिए अभी लड़ रहे हैं। हमारे घर पर नवेड़ा दर्ज है, हमारे जो पुरानी आबादी सब पर नवेड़ा दर्ज है। हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। पिछली सरकारों में काम हो रहे थे, इस सरकार में 7-8 साल से कोई काम नहीं हुआ किसान का। सब दुखी हैं और अब सब एक साथ लड़ेंगे। चाहे शंभू बॉर्डर हो या पूर्व में भी अन्य बॉर्डरों पर जो 13 महीने आंदोलन चला था, क्या ये सरकार गूंगी बहरी है, अंधी है क्या सरकार? इसे नहीं दिखता जो वादे किसान से किए थे वो पूरे करें? क्यों नहीं है जो काम करते हैं? भारत सरकार में क्यों बैठे हुए हैं? अगर कृषि किसानों के काम ही नहीं करने, किसान जब सड़क पे आएगा, आंदोलन करेगा, उसके बाद ही काम होंगे, तो कृषि मंत्रालय को खत्म कर देना चाहिए भारत सरकार से। फिर डायरेक्ट किसान ही अपना निर्णय ले लेगा, रोज बैठेगा, या तो पुलिस की लाठियां किसान पर पड़ेंगी। वो कौन है पुलिस वाले? वो भी तो किसान के बेटे हैं। एक बेटे को दूसरे से लड़ाने का काम सरकार कर रही है। और इस सरकार में ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये सरकार केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर चल रही है, ये विकास के नाम पर नहीं चल रही। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है। जो कहते हैं ना डबल इंजन की किसानों की आय दुगनी होगी, ना तो किसानों की आय दुगनी हुई, ना ये डबल इंजन की सरकार सक्सेस हो रही है। ये केवल अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए किसानों को उकसा रही है, किसानों को रोड पर उतार रही है और उसे पुलिस से भिड़ा रही है। युवाओं में पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। शासन प्रशासन जो है वो सुन नहीं रहा किसानों की। जी तो अब देखिए, जो सरकार की बात कह रहे हैं कि सरकार सुन ही नहीं रही है किसानों की। आपसे तो मेरी बात हो गई शायद, है ना? अब सब लोग शायद इंतजार है फैसले का। अब फैसला क्या होगा थोड़ी देर में वो साफ हो जाएगा। पुस्तकालय के अंदर बैठक चल रही है, अधिकतर किसानों के बीच में जो बातचीत हुई है वो मैंने आपके सामने सुना दी। लेकिन अब आज दिल्ली कूच को लेकर किसान बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में वो बड़ा ऐलान क्या होगा। अंदर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत और उनके साथ करीब जो 16-17 या 17-18 जो संगठन के लोग आए हुए हैं, नोएडा से अधिकतर लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी मांग जो है वो प्राधिकरण को लेकर है। शिकायत उनकी प्राधिकरण से ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर जो एमएसपी को लेकर चल रहा है किसानों का प्रदर्शन, दूसरी ओर गन्ना भाव, बिजली के मीटरों को लेकर, और भाजू कट इस इलाके में जहां मुजफ्फरनगर में हम बैठे यहाँ पर वो उस मांग को लेकर चल रहे हैं। इन सारी मांगों को समायोजित कर कर एक मंच पर लाने की बात और बड़ा ऐलान। दिल्ली यहाँ से किसान जाएंगे या फिर कोई बड़ा अगला कदम उठाने के लिए कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तमाम चीजें कुछ ही देर में अब साफ हो जाएगी। आप थोड़े से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होती है। जब तक आप बने रहिए न्यूज 80 के साथ और लगातार आज बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला क्या होने जा रहा है वो हमारे साथ देखिएगा।